पदाधिकारी को, यूनिट से जुड़े हुए उन सभी विद्यार्थियों को, कॉलेज के प्राचार्यों को और विश्वविद्यालय स्तर पर हमारे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, तमाम ऐसे पदाधिकारीगण जो इस मुहिम में अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर अपना निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद है कि मगध विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली अतीत के साथ एक नए दृष्टिकोण, एक ऊर्जा पैदा करेगा जो अन्य संस्थानों की तुलना में मगध विश्वविद्यालय एक बेहतर संस्थान साबित। नमस्कार, मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना मगध विश्वविद्यालय बोधगया। मैं अपने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी जो हमारे मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में जो राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई है, उन सभी के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, स्वयंसेवकों से मेरा अपील है कि आज चुनौती है कि हम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समाज में जो बहुत सी चीज़ें बढ़ रही है उनको हम रोकें। आज हमारे सामने बहुत से ज्वलंत मुद्दों में है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारा अभियान चल रहा है। वृक्षरोपण, मानसून का मौसम चल रहा है और वृक्षरोपण किया जाना है, पौधे को लगाया जाना है। इस प्लांटेशन ड्राइव जो चल रहा है उसका आप हिस्सा बनिए, देखिए कि नियोजनात्मक तरीके से कहाँ पर हम बेहतर तरीके से वृक्षरोपण कार्यक्रम को कर सकते हैं। श्रमदान हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है। कहते हैं जो बोधगया एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, देश विदेश से बहुत से ऐसे देशी विदेशी सैलानियों के साथ साथ पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। पर हमारी एक अच्छी छवि जाए, वो छवि सुंदरता का हो, स्वच्छता का हो, हरित वातावरण का हो, जो हमारे बीच से एक अच्छा संदेश लेके जाए। ऐसे में हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित रहे हैं, जहां प्रदूषण की समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी आप निरंतर अपना प्रयास करें। कहा जाता है कि एनएसएस 24x7, जो उनके एनएसएस के लोगों का जो चक्र है, 24x7 का मतलब है कि 24 दिन 24 घंटे अपने सक्रिय रूप से वो अपना योगदान निस्वार्थ भाव से देते हैं। कई ऐसे गांव हैं जो यूनिट के द्वारा लिया गया गोद है, उस गांव में भी उन्नत भारत अभियान के तहत अपना कार्यक्रम किए जाने की योजना रखना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिना गांवों के विकास किए इस देश की विकास नहीं होता, और इसलिए उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट को दिया, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। और आज भी हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय के तरफ से भी बहुत से पत्र हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से भी पत्र हैं कि उन्नत गांवों का विकास कैसे किया जाए। तो मैं पुनः अपने एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी, उन सभी यूनिट से जुड़े हुए उन स्वयंसेवकों से अपील करता हूं कि वो गांव में जाएं, उन्नत भारत अभियान के तहत गांव की समृद्ध और सुंदर बनाने में अपना योगदान करें। मैं उनसे अपील करता हूं कि आज तक जो 2-3 सालों से विशेष शिविर नहीं लगाया गया, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अभी हमारा 24 यूनिट एक्टिव है। मैं 24 यूनिट के द्वारा गांव की जो हमारे पास रूपरेखा है, 24 गांवों को अडॉप्ट किया गया है। हमारी योजना है इन गांवों में अपनी विशेष शिविर लगाएं। उस 7 दिवसीय विशेष शिविर का ऐसा प्रभाव हो कि गांव में राष्ट्रीय सेवा योजना गांव में लोगों को प्रभावित करे कि एक देश सेवा का, एक राष्ट्र सेवा का, एक क्षेत्रीय अपनी योगदान के साथ हमारे स्वयंसेवक अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, तो हर कोई इससे प्रेरणा ले, आगे बढ़े। हर वो सामाजिक संगठन जो एक राजनीतिक रूप से भी सक्रिय संगठन हो, और जो भी सामाजिक संगठन हो, दलीय संगठन हो, एनजीओ हो, जितने भी तरह का संगठन है, वो वास्तविक रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना के उन कार्यक्रमों के, उनके योगदान को समझते हुए उनसे प्रेरणा लेकर उस समाज की, उस गांव की उन्नति में अपना योगदान करे। ऐसा हम लोग को प्रयास करना है। अपने कदम से ऐसा सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करना है जिससे हर व्यक्ति में एक विश्वास के साथ, हमें एक संस्थान की गरिमा के साथ, हमें अपने राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के साथ
हम अपने आप का बढ़ा सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। आज पूरी दुनिया हमारी युवा शक्ति को देखना चाहती है। भारत एक उभरता हुआ एक ऐसा देश है जहां युवाओं की शक्ति को, युवाओं के निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। और हम इस युवा मन से, हम एक स्वयंसेवक की भूमिका में हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा क्षेत्रीय स्तर पर जो विकास की गतिविधियां होना चाहिए, जो क्षेत्रीय विकास व इम्बैलेंस को कम कर सके, और जितने भी पर्यावरण, साइबर सिक्योरिटी जैसे जो चुनौतियां हैं, उन सबको हम समय समय पर जागरूकता के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से उनके बीच में जागृति लाए, जिससे जो सामाजिक कुरीतियां, जो सामाजिक बुराइयां और जो सामाजिक नई चुनौतियां जो है क्राइम का, अपराध का, उन पर न सिर्फ नियंत्रण हो, बल्कि उसके प्रति सचेत होकर हम अपने समाज में समृद्धि और खुशहाली दे सके। मैं ये भी अपील करता हूँ कि कहते हैं कि चैरिटी कम्स फ्रॉम द होम, इसलिए मेरे स्वयंसेवक विद्यार्थियों, मैं एक समन्वयक के तौर पर नहीं, एक शिक्षक के तौर पर नहीं, मैं आपका एक बड़े भाई के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, एक खुद को अपने स्वयंसेवक महसूस करते हुए आपसे अपील करता हूँ कि आप जिस जगह पर, जिस परिवेश में रह रहे हैं, चाहे वो संस्थान का परिवेश हो या चाहे आपके घर के आसपास का परिवेश हो, उस परिवेश को पहले आप सौंदर्यीकरण, सुंदरता प्रदान कर स्वच्छ कैंपस, सुंदर कैंपस और हरित कैंपस जैसे मुहिम के माध्यम से आप कॉलेज परिसर हो या आपके घर के आसपास का क्षेत्र हो या ऐसा जगह जो पब्लिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट चौराहा हो, अपना निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव और निस्वार्थ भक्ति भावना से उसमें आप सेवा देने का कोशिश करें। आपके दिए गए योगदान, आपकी नैतिक रूप से जो आपने कर्तव्य किया है, आप अवश्य है कि जो हमारे बीच में सुपर नेचुरल पावर है, ईश्वर है, आपको भी वो एक नई रास्ता देंगे, ऐसा हम ईश्वर से कामना भी करते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मेरे स्वयंसेवक जो वॉलंटियर्स हैं, मैं पुनः आपसे हृदय से आपके साथ जुड़कर मैं चाहता हूँ कि हमारा एनएसएस उस मुकाम को हासिल करे जिसके माध्यम से हर समाज के लोगों के एक्सपेक्टेशन बने और आगे बढ़ने की एक जज्बा हो, एक राष्ट्र सेवा का, देश सेवा का, समाज सेवा का जो सबसे बड़ा प्रखर रूप एनएसएस दे सकता है। एनएसएस अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को, यूनिट से जुड़े हुए उन सभी विद्यार्थियों को, कॉलेज के प्राचार्यों को और विश्वविद्यालय स्तर पर हमारे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, तमाम ऐसे पदाधिकारीगण जो इस मुहिम में अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर अपना निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद है कि मगध विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली अतीत के साथ एक नए दृष्टिकोण, एक ऊर्जा पैदा करेगा जो अन्य संस्थानों की तुलना में मगध विश्वविद्यालय एक बेहतर संस्थान साबित होगा। धन्यवाद।